नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज 23 अगस्त की निफ्टी बैंक की ऑप्शंस बाइंग वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों समय हो रहा है 10:01। यहाँ पे देखेंगे तो अभी 51,100 की जो पुट ऑप्शन में इसमें मेरी ट्रेड ओपन है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सुबह से ही जो प्राइस सेक्शन यहाँ पे क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 9:15 पे एक नेगेटिव कैंडल है, इसने 2-3 रेंज काट दी है। यहाँ पे भी जो 9:20 की कैंडल है इसने भी 2-3 रेंज काट दी है। 9:25 की जो कैंडल है इसने रेजिस्टेंस के नीचे एक नेगेटिव कैंडल दी है। तो एक यहाँ पे देखेंगे 60 पॉइंट का जो नेक्स्ट रेंज है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक और लेवल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे जोन बहुत चौपीसी है बैंक निफ्टी में, लेकिन 9:40 पे यहाँ पे देखेंगे एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, लेवल के ऊपर ही बना है। यहाँ पे देखेंगे 50,891 इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे बना है। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट जो टारगेट लेवल है 50,951 एग्जैक्ट यहीं पे इसकी क्लोजिंग है। नेक्स्ट जो इसके बाद की जो कैंडल है वो भी यहीं से बनी है, एग्जैक्ट इसकी 51,500 पे क्लोजिंग है। और नेक्स्ट जो एक और कैंडल बनी है एग्जैक्ट इसका लो यहीं पे है, और यहाँ पे देखेंगे 51,075 का रेजिस्टेंस लेने का इस कैंडल स्टिक ने कोशिश किया है। यहाँ पे देखेंगे तो 51,075 जब तक ये पार नहीं करता तब तक यहाँ पे जोन 24 ही रहने वाली है। और नीचे की तरफ हम लोग आके देखेंगे तो जब तक 50,800 नीचे नहीं काट देता तब तक ये जोन ऐसे ही छोटी छोटी सी रहने वाली है। अब बात करें जो लेवल्स हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आज के लेवल्स हैं इसको मैं सुबह ही शेयर कर चुका था, और ये जो प्रीवियस लेवल्स हैं ये भी मैं सब कुछ अपने टेलीग्राम पे पहले ही शेयर कर दिया था अपने मेंबर्स के साथ, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, काफ़ी हेल्प हो जाती है यहाँ पे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि अगर हम लेवल्स लगा के परफेक्ट लेवल लगा के काम कर रहे हैं, देखो परफेक्ट तो पूरी तरीके से 100% नहीं होता, लेकिन हम ये देखेंगे कि जब भी इसको यूज़ किया जाता है तो एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई निकलती है। अभी जो मैंने दिखाया उसको आप चार्ट पे लगा के डिवाइस देख सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम ट्रेड में यहाँ पे एंटर करने का कोशिश करते हैं, जब भी हमारे पास लेवल्स होते हैं तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि बाय का मूड है या सेल का मूड है। तो उस हिसाब से अगर प्राइस आके सपोर्ट लेने का कोशिश करता है तो हम नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे, और अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम डाउन साइड में एक नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे। तो ये जो लेवल्स होते हैं प्राइस सेक्शन के, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हम लोगों को डेली मार्केट में इस बेसिस पे। अब यहाँ पे देखेंगे जो 165 क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे इसको देखते हैं 51,000 का जो एक लेवल है इसको ब्रेक डाउन करेगा तो 950 तक जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो यहीं पे इसको एग्जिट करके ट्रेड ख़त्म किया जाएगा। 317 था, 341 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। $342। अब इसको देखो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँ मैं तो वही ठीक है मेरे लिए। प्रीवियस कैंडल्स का जो लो है 321 वो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो वो मैंने इसको यहाँ पे ट्रेल कर लिया। ओवरऑल देखेंगे तो इस ट्रेड में 4,000 के ऊपर कुछ समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखो प्राइस सेक्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में, तो टारगेट तो हमारा यही बन रहा है 51,005, लेकिन चांस ये है कि इसको भी ब्रेक डाउन करें तो 950 तक जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड ले लिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एसएल ट्रेल कर लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया। अब चाहें तो इतना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और अगर नहीं तो इसको ट्रेल कर सकते हैं। 51,000 जो है बार बार आके यहाँ पे अटकने का कोशिश कर रहा है पिछले कुछ दिनों से बाजार। अब देखते हैं अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो मैं इसको होल्ड रखता हूँ, और अगर नहीं तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूंगा। 5,000 अराउंड तो दिख रहा है प्रॉफिट, 5,000 क्रॉस हुआ है। कम ऑन यार, अब देखो सब तो बाजार के ऊपर ही है यार, जो भी है बस अपनी कोशिश यही है कि बस अच्छे से अच्छा काम किया जाए ट्रेड आइडेंटिफाई करते हुए। 4,000 समथिंग प्रॉफिट दिख रहा है। देखो प्राइस सेक्शन पे यही यहाँ पे आया लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज होता है तो यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट कर देना, और अगर नहीं नेगेटिव क्लोज होता है तो 50 पॉइंट की और रेंज यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे प्राइस सेक्शन जो है यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी जोन है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को अपडेट किया था आज सुबह ही, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, लेवल से काफ़ी हेल्प मिल जाती है ट्रेड करने में। ओहो, ठीक है, ट्रेड में तो यहाँ तक मिल गया था, लेकिन नेक्स्ट का लेवल का इंतज़ार था, तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट तो इसको कर लिया है। अब जो होगा सो होगा।
नहीं देखो, लेवल टू लेवल अगर देखा जाए तो ये नेक्स्ट लेवल फिर नेक्स्ट लेवल फिर नेक्स्ट लेवल, लेवल टू लेवल चलता है। लेकिन अब यहाँ पे जब ट्रेड प्रॉफिट में आ चुके, एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया है और 51,000 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 2 दिन से, तो एक बार के लिए रुक सकते हैं, इसमें कोई इतनी हेजिटेशन वाली बात नहीं है। अब यही कैंडल है, अगर ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज होती है इस लेवल के ऊपर जो है 51,005, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और अगर इसको नेगेटिव क्लोज करती है तो फिर तो बहुत अच्छा रहने वाला है मेरी ट्रेड के लिए। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं क्या यहाँ पे हम लोगों को बाजार में देखने के लिए मिलता है। आज देखेंगे तो जैसे आज की जो ट्रेड की जो वीडियो है ये शायद नहीं मिल पाती, और क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरा कुछ काम चल रहा है तो मैं फिर भी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल और परसों हो सकता है 2 दिन और वीडियो ना आए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है कैंडल, इसको बस ये तोड़ देना है यार प्राइस एक्शन पे 50,005, तो फिर नीचे का लेवल मज़ा आ जाएगा। देखो इस लेवल के बेसिस पे मैं स्कैल्पिंग भी करता था, लेकिन मैंने स्कैल्प करना फिर बंद कर दिया, मज़ा नहीं आता उसमें अभी आजकल, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉफिट तो हो जाता है अच्छा खासा, लेकिन फिर एसटीटी इतना बढ़ गया कि टैक्सेस वगैरह इतना ज़्यादा जाता है, वो दिखता है कि लगता है कि जितना कमाए 50-60-70% तो ऐसे ही चला गया। तो इसलिए लगता है थोड़ा होल्ड करके अपन स्ट्रेस फ्री होकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है मार्केट में। कम ऑन यार, इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। देखो प्राइस एक्शन की कमाल क्या है, यहाँ पे देखो बस एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आके होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। और ये अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखो कुछ ऐसा तो है नहीं, जो भी है सब लाइव मार्केट में आप लोग डेली देखते ही हो मेरे ये लेवल्स, इसको अगर आप लोग सीखना चाहते हो विद 3 मंथ बैक सपोर्ट, तो उसके लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कम ऑन यार, इसको ब्रेक डाउन कर दो यार, कम ऑन, ब्रेक डाउन, एक बार इसको कर देगा ना ब्रेक डाउन तो काफ़ी मज़ा आएगा इस ट्रेड को। हो गया, कंफर्म करे इसको 7,000 तक तो देख लिया था, थोड़ा सा इसको ट्रेल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि एसएल तो खाएगा नहीं है, बड़ा पैसा ही बनना है, लेकिन फिर भी बस यार ब्रेक डाउन को होल्ड कर लो, यहाँ पे विक मत बना, नहीं तो बहुत अफसोस होगा मुझे। कम ऑन 6,500 नियर, चलो 7,000, चल भाई जल्दी, क्वांटिटी ज़्यादा है ना यार, इसीलिए मैं भी थोड़ा उसमें हूँ कि बस ये लेवल मिल जाए मेरे जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे लेवल काम, चलो 51,000 के नीचे आ गया प्राइस, 7,000 अराउंड चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 51,005 को तोड़ दिया है, यहाँ पे नेगेटिव साइड 951 नेक्स्ट टारगेट है, 40 पॉइंट और यहाँ पे मिल जाए स्पॉट पे तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे मेरी ट्रेड के लिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 1 मिनट की जो कैंडल है इसका जो लो है 347, यहाँ पे मैं इसको ट्रेल कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब अगर ये फेक होता है तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, 5,000 रुपये के साथ इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसको ट्रेल करता हुआ मैं लेके आया था नीचे से 5,300, ब्रोकरेज काट के 5,000 राउंड बचेगा, तो यहाँ पे आया था, टारगेट था 51,005 का, नेक्स्ट लेवल 50,950 का था, लेकिन फिर भी इसको ट्रेल करके इसी लेवल के अराउंड ले लिया था, तो जो भी मिला सो मिला, इसको लेके मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ तो वो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों समय हो रहा है करेक्ट 11, यहाँ पे देखेंगे तो 24,836 निफ्टी 50 चल रहा है, और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो करेक्ट 51,000 चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझेंगे, उसके बाद ये जो मेरी निफ्टी की पोजीशन है मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन लेके चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेंज है बहुत छोटी छोटी सी देखने के लिए मिल रही है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जब भी मिल रहे हैं यहाँ पे 40 पॉइंट, 45 पॉइंट, 30 पॉइंट इस तरीके का यहाँ पे मूव कैप्चर करने का मौका बन रहा है, तो इतने कम पॉइंट्स के लिए एकदम से ट्रेड करना तो ठीक नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी को अभी थोड़ी देर यहाँ पे मैं अवॉइड करूंगा, जब तक जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है वो निकल नहीं जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 पे देखेंगे तो 250 क्वांटिटी में 24,800 का जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ले ली है 250 क्वांटिटीज में। यहाँ पे मैं इसका रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,855 का, यहाँ कहीं आने का थोड़ा कोशिश किया, लेकिन इसके प्रीवियसली हम लोग देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे 845 के अराउंड एक इंट्राडे रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से अभी एकदम से कहना मुश्किल है कि इसी लेवल से वापस नीचे जाएगा या थोड़ा और ऊपर आके रिटेस्ट करके 855 से वापस आके नीचे जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे को लगभग देखेंगे तो 15 से 17 पॉइंट की ये एक रेंज दिखाई दे रही है सेलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया है। यहाँ पे देखेंगे तो 840 के अराउंड स्पॉट अभी चल रहा है, तो 250 क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे पहले पुट साइड में ट्रेड ले ली है अपनी 24,850। और अगर एनी हाउ यहाँ पे मार्केट अगर नीचे नहीं आता है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने का वापस कोशिश करता है, तो 100 रुपये के अराउंड 250 और क्वांटिटी मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 में यहाँ पे लिमिट ऑर्डर के साथ प्लेस किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो है ही है, जो मैंने बताया अभी कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो है ही है, लेकिन उसके प्रीवियस में यहाँ पे इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा एक नेगेटिव कैंडल बना है, बेरिश कैंडल बना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक स्पिनिंग टॉप देखने के लिए बना है। ठीक है, तो ये एक रेंज है, इस वजह से यहाँ पे 2 ऑर्डर लगाए मैंने। अब ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कैसे क्या मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि एक अच्छा सा टारगेट बुक किया जाए लगभग 50 से 55 पॉइंट का निफ्टी 50 में। ठीक है, अब 250 क्वान्टिटी में तो चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह मार्केट में तो देखेंगे यार, अगर डिप मिलेगा तो फिर अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, अगर तो फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से तो यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग करके छोड़ देना चाहिए लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर जैसे ऑप्शन में कर रहे हैं तो फिर तो कितना भी कुछ भी कर लें तो एक ही दिन में क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कितना भी सही हो जाए तो प्रीमियम्स डिस्टर्ब कर ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेट को 100 115। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है कि 2 बार में एंट्री लेने से कि जब भी एक रेंज यहाँ पे बाजार में मिलती है तो इस रेंज के अंदर ट्रेड लेना है ना। तो जैसे कुछ क्वांटिटी 115 पे ले ली, कुछ 100 के अराउंड अगर मिलेगी तो मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो प्राइस यहाँ पे बैठने वाला है 107 रुपये 108 रुपये के आसपास यहाँ पे बैठेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा कि ऊपर तक आएगा, और ये जो हेजिटेशन रहती है कि यार इस रेजिस्टेंस से वापस ना नीचे चले जाए, तो ये भी दूर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 2 एंट्री हैं। यहाँ से जाएगा नीचे तो भी प्रॉफिट है, और अगर थोड़ा रिटेस्ट करके जाता है तो भी यहाँ पे देखेंगे तो कुछ क्वांटिटी वापस ऐड हो जाएगी तो भी यहाँ पे प्रॉफिट है। 24,855 तो इम्पोर्टेंट लेवल है, देखते हैं इसको कितना रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड को मैं आप लोगों को आगे अपडेट करता हूँ। अब मोमेंटम तो देखते हैं यार, यहाँ पे धीमे धीमे स्लोली ही चल रहा है प्राइसेस में। बस ये है कि जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था यहाँ पे देखेंगे 940 के अराउंड, यहाँ से निफ्टी ज़्यादा अच्छा चला है बैंक निफ्टी के मुकाबले देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 850 यहाँ पे निफ्टी 50 आ चुका है, तो जो इसकी रेंज थी 855 तक की उसको यहाँ पे कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैसे क्या परफॉर्मेंस करने का कोशिश करेगा। एट 4751019। ठीक है, ये देखो ना, ये 20 मिनट से ही प्राइस ही यहीं पे है, और मेरी ट्रेड को यहाँ पे इसमें 15 मिनट हो चुका है। ये क्या चल रहा है एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट। 845 के अराउंड ही चल रहा है अभी निफ्टी 50। यहाँ पे देखेंगे जो कैंडल स्टिक चल रही है ना, कैंडल स्टिक थोड़ी सी विचलित करने वाला मामला है। यहाँ पे 1050 पे देखेंगे एक शॉर्ट विंडो बेरिश कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल है, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ से दर्शा देता है कि यहाँ से ही नीचे चले जाएगा मार्केट। तो क्यों ना यहाँ पे ट्रेड ले, जब इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये जो कैंडल दिख रही है हम लोगों को करेक्ट 11 बजे वाली, तो 11 बजे वाली कैंडल में नीचे विक नहीं है, ऊपर एक छोटी सी विक है। तो ये जो कैंडल बनी है एक बुलिश ओपनिंग मारूबोजू कैंडल स्टिक बनी है। उसके बाद जो ये कैंडल बनी है आपका 11:05 पे, इसको नॉर्मली शॉर्ट ग्रीन बुलिश कैंडल कहते हैं, बुलिश नहीं शॉर्ट ग्रीन कैंडल कहते हैं इसको।
अब ओवरऑल देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस ही है इंट्राडे का, और यहाँ पे ये सिग्नल देने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा एक पॉसिबिलिटी लग ही रहा था मुझे कि रेजिस्टेंस पे आके ये सब दे रहा है, तो हो सकता है एक बार फेक वापस ऊपर जाए और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहाँ से जाके फिर हल्का होना चालू होगा बाजार। तो अब देखते हैं, व्यू तो ठीक ही है बाजार में और ट्रेड भी ठीक ही चल रहा है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं, कुछ भी लॉस नहीं, इस हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेड चल रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे बाजार में क्या बनता है, कितना बनता है और यहाँ पे किस वक्त बनना चालू होता है, तो इस पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 250 क्वांटिटी में, ठीक है। अब यहाँ से जैसे 784 था, इसका देखेंगे 945 जो कैंडल का जो टाइम है 945 पे यहाँ पे आएंगे हम लोग। तो इसका क्या प्राइस था 945 पे, ये था आपका क्लोजिंग, इसका हम देखेंगे तो वो था 153, अभी 115 चल रहा है, तो एकदम नीचे तक का तो मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, लेकिन हाँ 24,800 तक एक बार मिल जाएगा तो उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा कि वहाँ पे लेवल तोड़ रहा है तो होल्ड करें, और नहीं तो वहाँ पे हम बाहर निकल जाएं। इतना साइड में चलेगा मार्केट तो कैसे काम करें यार, नॉट गुड। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मतलब ये कंप्लीट हो जाए मेरा ट्रेड, अच्छा पैसा बन जाए इसमें, ठीक है। ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है, 115 एंट्री था, 117 अराउंड आ रहा है, ठीक है। और जो दो ब्रैकेट में मैं यहाँ पे एंट्री लेने का कोशिश कर रहा था, फर्स्ट जो ब्रैकेट है ये प्रॉफिट में आता है वो दिखाई दिया है, सेकंड जो था 100 रुपये वहाँ तक नहीं आया, तो अच्छी बात भी है, मेरे को इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा कि यार आधी क्वांटिटी में एंट्री ले ली और मिल जाती नीचे आके तो अच्छा होता, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। जहाँ से लिया है ना, बस रेड ना दिखे, ग्रीन में ही चलते चले जाए, कम क्वांटिटी हो ज़्यादा क्वांटिटी है, मेरे लिए वही सुखी करने वाली बात है, ठीक है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ से अच्छा मिल रहा है तो ऊपर की तरफ जाए। 700-800 मतलब 1-2 रुपये का ही प्राइस में फ्लक्चुएशन है ऑप्शन में, और उससे ज़्यादा नहीं है। और जैसे ये आप लोग देखेंगे, आप लोग ये जो बैंक निफ्टी के जो इंट्राडे लेवल्स हैं इसको कैसे ड्रॉ करें, कैसे हम इसको यूज़ करें ट्रेडिंग के लिए, कैसे हम लोगों को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं इंट्राडे बेसिस पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं हम लोगों को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं देखो, ऐसा देखने में और कहने में कह सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, जो चीज़ आपको दिख रही है, मैं सिर्फ वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सपने दिखाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि इस चीज़ को आप लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं, काफ़ी समय से आप ये फॉलो कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस चल रहा है, तो सिर्फ मैं इसको सिखाने की बात कर रहा हूँ। कमॉन कमॉन, 24,835 गिरा, कैंडल गिरा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो रेंज हम लोगों ने डिसाइड की थी, यहाँ से आके देखोगे तो एक बेरिश, काफ़ी बेरिश कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पे 20-25 मिनट की जो तेज़ी थी ना, इस कैंडल ने अकेले ही मिटा के रख दी है। तो ये जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम देखेंगे, ऊपर विक है इसमें, और नीचे देखेंगे तो एक छोटी सी विक है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल स्टिक, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, इसीलिए इसको लॉन्ग रेड बोलेंगे, और नहीं तो इसको मारूबोजू वगैरह बोलते हैं अगर विक नहीं बनती तो, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना। तो कैंडल स्टिक भी आने चाहिए कि क्या हम लोगों को प्राइसेस पे देखने के लिए मिल रहा है, क्या हम लोगों को चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। अब देखना है यहाँ पे
दो तीन चीज़ें खास हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो यहाँ पे रेंज से बाजार गिरा है नीचे की तरफ। यहाँ पे जब बाजार गिरा है नीचे की तरफ तो ये प्राइस थोड़ा सा रीटेस्ट करने जा रहा है। अब अगर रीटेस्ट करने जाता है तो जो मेरी 100 क्वांटिटी, माफ़ कीजिए 250 क्वांटिटी यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर वापस से लगा के रखा हुआ है, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट में दिख चुकी है। रेजिस्टेंस यहाँ पे था, रेजिस्टेंस इसने फेस करना चालू कर दिया है। अब अगर ये वापस से ऊपर जाता है तो मैं री एंट्री नहीं करूँगा। ओवरऑल ये जो 250 क्वांटिटी है मेरी, मैं इसका एग्जिट ही तलाश करूँगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे मैं काम करते हुए चलूँगा कि जिससे मेरी प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। काफ़ी बेयरिश रेड कैंडल बनी है, तो इस ट्रेड को मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ले लूँ। ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट यहाँ पे ग्रिप में आ चुका है ये ट्रेड। अच्छे से काम करूँगा तो पैसे तो बन जाएंगे, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। 1500 1600 कुछ तो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 250 क्वांटिटी में ही है। इसका स्टॉप लॉस ऊपर कर लूँ। एक मिनट, हम्म, 1100 1200 कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। 1500 1600 यार, अच्छे पैसे बन जाए यार। मतलब ये बार बार की जो चल रही है ना मार्केट में, छोटी छोटी रेंज वाली, इसी वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में दूर हूँ, निफ्टी में मैंने ट्रेड ले लिया है। देखो अभी भी देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी तो अच्छा चल रहा है लेवल पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस रेंज छोटी है, टारगेट छोटे मिलेंगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। 800 900, अब यहाँ पे मैंने ट्रेड तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया है। सब कुछ अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया, सब कुछ अच्छे से अच्छा करने का कोशिश किया है। ठीक है, कोई ऐसी फोमो और ग्रीड वाली बात नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखी है चार्ट पे, उसको अच्छे से करने का कोशिश किया है। अब तो सब बाजार के ऊपर है, क्योंकि भाव भगवान है। अब यहाँ पे अपने ट्रेड को अच्छी तरीके से लेके जाने का कोशिश किया और अपने रिस्क को यहाँ पे पूरी तरीके से मैनेज कर लिया है। आउच, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस चला गया। तो दोस्तों समय हो रहा है 11:35। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 855 का, यहाँ पे 11:25 के कैंडल ने एक नेगेटिव कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन किया है। उसके बाद देखेंगे तो धीमे धीमे मार्केट यहाँ पे गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि लगभग 840 अभी चल रहा है, तो लगभग स्पॉट पे 60 पॉइंट कैप्चर किया जाए यहाँ पे। और एंट्री आप लोग यहाँ पे मेरी देखेंगे तो एंट्री यहाँ पे है मेरी 142 रुपये 65 पैसे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस देखेंगे तो 141 रुपये 70 पैसे, यानी ₹1 का रिस्क है यहाँ पे। और 425 क्वांटिटीज़ है, तो लगभग ब्रोकरेज वगैरह मिला के 500 रुपये का ही रिस्क है इस ट्रेड में। और ओवरऑल टारगेट देखेंगे तो टारगेट बहुत बड़ा अचीव हो सकता है इस ट्रेड में। और छोटा स्टॉप लॉस इसीलिए लिया हुआ है मैंने, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हिंट है मार्केट में कि यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। और अगर नहीं भी मिलता है तो मैं सस्ते में यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस रीज़न के साथ एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान किया है और प्लेस किया हुआ है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने लेवल्स को ब्रेकआउट करके होल्ड कर रहा है, ब्रेकडाउन भी कर रहा है, लेकिन रेंज बहुत छोटी है, बहुत फर्स्ट के यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो प्रीमियम अटक जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा बैंक निफ्टी में इस वक्त ट्रेड करने से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ कि निफ्टी 50 थोड़ा डायरेक्शन जैसे दिखा के चल रहा है बैंक निफ्टी से ज़्यादा, यहाँ पे भी एक शॉर्ट साइड में सेल साइड में मिल जाए तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाएगा मेरा। तो अब देखते हैं कैसे क्या देता है मार्केट यहाँ पे प्राइसेस।
अब देखो, अब मैंने यहाँ पे अगर 1 रुपये का रिस्क लिया था तो 2 रुपये यहाँ पे मिल रहा है, मतलब एक देखने वाली बात है कि 1:2 यहाँ पे देखने के मिल रहा है, लेकिन 1-2 रुपये के लिए ट्रेड नहीं है, यहाँ पे रिस्क छोटा सा ही है। अब यहाँ पे टारगेट एक बड़ा मिल जाए मेरे को। ओवरऑल यहाँ पे रिस्क देखा जाए तो अभी 3 रुपये है स्पॉट से, 2 रुपये तो यहाँ पे प्रॉफिट में है ये, और 1 रुपये में यहाँ पे रिस्क मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस भी बोल रहे हैं कि जो मेरा ट्रेड है, मेरा ट्रेड काफ़ी अच्छा मैंने लिया हुआ है। तो ठीक है, अब देखते हैं, मार्केट के प्राइसेस पे डिपेंड है सब। बस एक डाउन में और 10 पॉइंट का गिरावट मिल जाए यहाँ पे ये वाले सपोर्ट तक, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिप में आ जाएगी मेरी ट्रेड। वापस से ट्रेड प्रॉफिट में आई, 840 के अराउंड ही चल रहा है, लेकिन प्रीमियम काफ़ी अच्छे मूव कर रहे हैं। मतलब ये कैसे चलेगा यार, यहाँ पे जब प्राइस ही मूव नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में हम लोग, तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे विपरीत जा चुका है यहाँ पे ट्रेड। ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से यहाँ पे विपरीत गया है ट्रेड, उस हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल ले लेना था इसको, लेकिन प्रीमियम्स में अभी देखेंगे तो ज़्यादा खरीदारी पुट साइड ही हो रही है इस लेवल से, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो मेरा एसएल बचा हुआ है अभी तक। तो ऐसे लगता तो है कि प्रॉफिट बनेगा अच्छा इस ट्रेड में। अब मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या देता है। ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे पुट में मेरी ट्रेड है, यहाँ पे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो पुट ऊपर बढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है तो वो भी गिर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कॉल में एंट्री हो गई है ऐसा मूव कर रहा है यहाँ पे ये ऑप्शन। ठीक है, ऐसे हिट हो गया मेरा। तो दोस्तों समय हो रहा है 12:15। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को ट्रेड तो करनी ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो 11:35 के अराउंड यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस था, उसके साथ यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ट्रेड उसी डायरेक्शन में आया। तो कहीं ना कहीं ये मेरे से भी गलती हो गई कि ये ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग ले ली मैंने यहाँ पे। ज़बरदस्ती की ट्रेड मेरे को यहाँ पे नहीं करनी थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी फास्ट एकदम से मूवमेंट इस कैंडल में देखने के लिए मिला था। तो इस कैंडल में जैसे ही मूवमेंट देखने के मिला तो एक हाई एक्सपेक्टेशन हो गई और हाई एक्साइटमेंट हो गया कि यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इन दी मनी ऑप्शन में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया एकदम लो के अराउंड पे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया और स्टॉप लॉस जब आया यहाँ पे तो फिर से मेरे को री एंट्री नहीं करना था। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से मैंने री एंट्री की है इन दी मनी में और यहाँ पे मेरा फिर से जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल जो मेरा अकाउंट यहाँ पे 6,000 रुपये प्रॉफिट में चल रहा था वो इस गलती के कारण यहाँ पे देखेंगे तो नुकसान में तब्दील हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे जब मैंने शॉर्ट कर दिया था तो स्टॉप लॉस मेरे को छोटा लेना था। ये एक गलती हुई मेरे से। दूसरी गलती ये हो गई कि चलो ठीक है, मान लिया कि इस ट्रेड में मेरे को जो इन दी मनी ट्रेड लिया था मैंने, इसमें मेरा स्टॉप लॉस चला गया तो नेक्स्ट ट्रेड मेरे को यहाँ नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि एक तो ये ओवर एक्साइटमेंट हो गई और दूसरी चीज़ देखेंगे तो ये ट्विजर बॉटम चार्ट पैटर्न बन गया निफ्टी 50 में। तो ट्विजर बॉटम के बाद यहाँ पे शॉर्ट करना बनता ही नहीं था। खरीदना तो खैर ठीक है, एक बात की बात है, लेकिन बेचना तो बनता ही नहीं था। उसके बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बेचने का कोशिश किया और यहाँ पे देखेंगे तो वापस से एक जो है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो गलती मेरी ही है। दोस्तों समय हो रहा है 1:38। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जोन के अंदर फंस के चलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट में यहाँ पे पिछले 15 मिनट में यहाँ पे एक डिप देखने के लिए मिली। यहाँ पे देखेंगे 1:15 पे प्राइस एक्शन लेवल का ब्रेकडाउन आया। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा स्पिनिंग टॉप बना है। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ और इंतजार कर रहा था कि एक यहाँ पे डिप देखने के लिए मिले। तो 50,950 ये एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है और प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे हम लोगों को 50,951 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 50,950 एक अच्छा लेवल है यहाँ पे बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपसाइड में एक 50 पॉइंट का पोटेंशियल है और यहाँ से देखेंगे तो 50 पॉइंट का जब पोटेंशियल है यहाँ पे तो 51,000 यहाँ पे प्राइस निकल के आ रहा है। 51,000 ब्रेकआउट करता है तो फिर एक बार के लिए 51,050 जो है नेक्स्ट लेवल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे मेरी एंट्री के बाद तो 50-50 पॉइंट की ही रेंज अपसाइड में देखने के लिए मिल रही है। ओके, और 165 क्वांटिटी है।
जब तक यहाँ पे देखेंगे 50,950 के आसपास यहाँ पे देखेंगे एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। जब तक इसके ऊपर है प्राइस, जब तक इसके ऊपर है प्राइस, तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ऐसे ही चल रहा है आज। कोशिश तो कर रहा है इसी लेवल पे से धीमे धीमे ऊपर जाने की। अब तो सब देखो यार, मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या करता है। मार्केट एकदम से इतना ठंडा चलेगा, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। आज देखते हैं, कुछ ग्लोबल इवेंट है और उसके बाद मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, वो भी सही रहेगा देखने में। 352 में एंट्री थी, 356 अराउंड यहाँ पे चल रहा है। सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे इसी लेवल पे से, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड जाए तो मार्केट में बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पे ट्रेड के लिए, क्योंकि 50-50 पॉइंट की अपसाइड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यार जल्दी अभी प्राइस कवर करे 50 पॉइंट। इसको सबसे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया जाए। ओके, ये मेरा फेवरेट काम है, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड लेना। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेड में जब छोटे छोटे रेंज होती है ना, चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे छोटी रेंज में तो छोटा स्टॉप लॉस ठीक रहता है और उतने में चीज़ें जल्दी क्लियर होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे देखेंगे कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लिया है और 50,995 ऊपर गया। 10 पॉइंट दूर जो था इसका नेक्स्ट लेवल, वहाँ से धीमे से वापस आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ तो थोड़ा सा रह गया है यार, ये टारगेट से थोड़ा सा रह गया। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो ये 3 कैंडल की मंदी और ये 1 कैंडल की तेज़ी लगभग यहाँ पे बराबर दिखाई दे रही है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 51,005 का जो इसका अपसाइड लेवल है यहाँ पे जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इसका भी ब्रेकआउट करेगा। अब जो भी होता है यहाँ पे देखेंगे। 2,000 आ गया है प्रॉफिट, नाइस, कम ऑन, 51,000 के अराउंड निकल जाए। कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे, कोशिश तो कर रहा है प्राइसेस। आइडेंटिफाई भी अच्छा किया और ट्रेड भी अच्छा लिया, कोशिश तो हो रही है यहाँ पे। चलो इस ट्रेड से बाहर निकल जाया जाए, ठीक है। 1600 का प्रॉफिट बुक किया है इस ट्रेड में मैंने। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो कि यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लिया था इसने, यहाँ पे मुझे बाय करना था 51,005 के लिए। एक ही कैंडल में काफ़ी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल गई। उसके बाद लास्ट में धीमे धीमे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, विक बना रहा था। तो छोटा स्टॉप लॉस था 1,500 रुपये, जो भी मिला मेरे को, मैंने इसको बुक करना ज़रूरी समझा कि भाई क्योंकि मार्केट में रेंज जो है बहुत छोटी मिल रही है और एकदम से स्पाइक मिला है, तो इसको बुक कर लो। अब देखेंगे, देखने में तो ये स्कैल्प हो गए, लेकिन स्कैल्प करने के व्यू के हिसाब से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस एक्शन का सपोर्ट लिया था और एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद से नेक्स्ट कैंडल नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का हाथ पकड़ के चलता हूँ कि प्राइस एक्शन जैसा बोलेगा वैसा यहाँ पे बाजार में कर देना है। और ट्रेंड को बिल्कुल ही ध्यान में रखना है कि बाजार में किस टाइप का यहाँ पे ट्रेंड चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं। अब यहाँ पे समय हो रहा है 1:47 और देखा जाए तो यहाँ से मार्केट में मेरे को डायरेक्शन तो अपसाइड ही लग रहा है, व्यू भी अपसाइड का ही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अब समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो छोटा सा नुकसान है मेरा 2241 रुपये का, इसको ओवरऑल यहाँ पे बुक करके मैं आज को डे को क्लोज कर रहा हूँ। देखेंगे तो शुरुआत में मेरा अकाउंट अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो निफ्टी में 2 स्टॉप लॉस लगे। बड़े स्टॉप लॉस लिए थे मैंने एक ट्रेंड राइड करने के पर्पज से, वहाँ पे वो नहीं हो पाया, तो मैंने वहाँ पे उसको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया और छोटे से लॉस के साथ आज के डे को क्लोज कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, बड़ी चीज़ ये नहीं है कि लॉस हो गया, बड़ी चीज़ ये है अमाउंट में 50 से 60 हज़ार के अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद भी देखेंगे तो छोटे से लॉस के साथ यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं आज के दिन को। तो ये अच्छी बड़ी चीज़ लगती है मुझे। और बाकी आप लोगों को क्या व्यू है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। कभी भी आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो कभी भी आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगा कि मैं ट्रेड करते जा रहा हूँ और लगातार स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, अपना कैपिटल खत्म कर लिया है मैंने। या तो प्रॉफिट होता है या कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, या अगर होता है तो छोटा सा नुकसान होता है। तो इस
इस तरीके से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा कैपिटल भी बचा रहे और आगे मैं बाजार में काम भी करता रहूँ और प्रॉफिट भी करता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं प्राइस एक्शन लेवल पे बैंक निफ्टी में कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ये सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिटेल्स के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।